Hi, good morning. This is Nitin Kumar Gupta here. First, I would like to thank you guys for like my videos which I uploaded previous in your YouTube. So I'm very thankful to you guys, and it was a really grateful to me also. So today I will discuss what is the procedure of licensing and registrations. How will I will get food license registrations. Before going forward to the food license registrations process, we have to know that what is FSSAI, what does it mean? FSSAI means Food Safety and Standards Authority of India is an autonomous body or regulatory body established under the Ministry of Health and Family Welfare. It's a government of India. They are regulated by the government of India. FSSAI is responsible for protecting and promoting public health through the regulations and supervision of food safety. Means FSSAI की responsibility है to drop a पॉजिटिव मैसेज एमंग द पीपल. आपने देखा होगा एफएसएसआई बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेते हैं. ईट राइट इंडिया कैंपेन चलाया था, नमस्ते इंडिया कैंपेन चलाया था फॉर प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस. सो एफएसएसआई इज ए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस फॉर बिजनेस एंटाइटीज दैट इंगेज इन फूड एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़. जितने भी फूड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो एफएसएसआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ फूड. जितना भी आपका इम्पोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, फूड बिस्किट रिटेलर तक जाएगा, कंज्यूमर तक जाएगा, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है एफएसएसआई. एफएसएसआई का कुछ गाइडलाइन है, कुछ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, वी हैव टू फॉलो देम स्टैंडर्ड्स. What is FSSA and what is FSSR? Means Food Safety and Standard Act and Food Safety and Standard Regulations. तो FSSA एक्ट के अंदर ही रेगुलेशन आता है. तो जो फर्स्ट एक्ट बनाया था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट वो 2006 में पारित हुआ था. स्टैच्यूटरी एक्ट है बिकॉज ये पार्लियामेंट से के द्वारा पारित हुआ था इन 2006 23 अगस्त. उस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेशन बनाया था लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस एंड रेगुलेशन, जो 5 अगस्त 2011 को इम्प्लीमेंट हुआ था. In the slides, there are four part of regulations: Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, and Schedule 4. We are talking about only what is the process of license registrations. So this process comes under the category of Schedule 2. So there are some Form A, Form B, and Form C. What are the applications? What is the fees of license and registrations? What is the Form C, license Form 8? There's these forms under the category of Schedule 2. And Schedule 3 and fee structure. हमें कितना पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा. तो हम बात करेंगे केवल Schedule 2 की. फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग मॉनिटरिंग ऑफ फूड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टीयरिंग कमेटी. ऐसे ही एफएसएसआई का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ पे किससे आपको सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाना होता है, टाउन पंचायत में जाना है, ग्राम पंचायत में जाना है. लाइसेंस अथॉरिटी के लिए आपको कौन आपको अथॉरिटी देगा, सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी के लिए आपको कहाँ पर जाना है. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. Petty food manufacturers means hawkers, vendors, stallholders, small scale cottage industries, चीनी फूड बिजनेसेस. रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बात कर रहा था कि जिनका टर्नओवर, जो वेंडर जिनका टर्नओवर सालाना एनुअल 12 लाख रुपए से कम है वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे. आपने देखा होगा भेलपुरी वाला, मोमो सेंटर, पानीपुरी वाला, ये जो वेंडर, छोटे छोटे वेंडर जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये छोटे छोटे वेंडर हैं, भेलपुरी वाला, वो क्यों रजिस्ट्रेशन कराएगा. क्योंकि एफएसएसआई आपको एक लाइसेंस देगा, नंबर देगा. जब आप अपने स्टॉल पे या स्टॉल होल्डर पे आप अपना डिस्प्ले करेंगे लाइसेंस नंबर, तो एक कस्टमर ट्रस्ट बिलीव होगा, कस्टमर ट्रस्ट होगा ये. सो ये बहुत ज़रूरी है. अचार का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उसका लिमिट आप 100 kg प्रोडक्शन कर रहे हैं अचार का, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वहाँ पे. प्रिक्योरमेंट और हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ मिल्क इज अप टू 500 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे, तब भी आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है. स्लाउटरिंग कैपेसिटी इज 2 लार्ज एनिमल्स और 10 एनिमल्स और 50 पोल्ट्री वर्स पर डे और लेस. अगर आपका मुर्गी हलाल हाउस है, जो भी आपका है, आपको वहाँ पे कुछ लिमिटेशन दिया रखा है कि आपको 50 पंछी आपको हलाल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराना है. अंडर सेक्शन 31.1 नो पर्सन सेल्स कमेंस एनी फूड बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग ए वैलिड लाइसेंस.
कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर फूड बिजनेसेस विदाउट लाइसेंस के आप नहीं चला सकते। सेंट्रल लाइसेंस और स्टेट लाइसेंस की मैं बात कर रहा था। सेंट्रल लाइसेंस कहाँ पे लेना है, स्टेट लाइसेंस आपको कहाँ पे लेना है। स्टेट लाइसेंस इफ अगर आपका कैपेसिटी लेस देन 2 मेट्रिक टन पर डे अगर आपका प्रोडक्शन है तो आप वहाँ पे स्टेट लाइसेंस लेंगे। और आपका सालाना टर्नओवर बिटवीन 12 लाख एंड 20 करोड़ पर एनम वहाँ पे आप स्टेट लाइसेंस लेंगे। स्टेट लाइसेंस के लिए भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप अपना बिजनेस मल्टीपल स्टेट में करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है। बहुत सारी फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो जिनका मल्टीपल स्टेट में प्लांट होते हैं, प्रीमाइसेस होते हैं, तो वो वहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस लेंगे। सेंट्रल लाइसेंस में क्या है, इफ़ कैपेसिटी मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे तब आपको वहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस लेना है। और आपका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है वहाँ पे आप सेंट्रल लाइसेंस लेंगे। अगर आप होलसेलर हैं तो आपको 30 करोड़ रुपए से ऊपर का आपका एनुअल टर्नओवर है तब वहाँ पे आप सेंट्रल लाइसेंस लेंगे। There are some few examples over here. Food business units, food business operator manufacturing any article of food containing ingredients, substances or using technologies or process or combinations. आपको यहाँ पे कुछ ऐसा क्राइटेरिया है। कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, इफ़ द कैपेसिटी मोर देन 50,000 मैट्रिक टन उसका कैपेसिटी है तो वो वहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस लेगा। स्टेट लाइसेंस में क्या है, 50,000 मैट्रिक टन से नीचे है तो वो स्टेट लाइसेंस लेगा। रजिस्ट्रेशन में जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा। मैं बात कर रहा था फूड बिजनेस ऑपरेटर की। सेंट्रल लाइसेंस में लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग इन 2 और मोर स्टेट्स। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन 2 और 3 स्टेट में है तो आपको वहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस लेना है। स्टोरेज एक्सेप्ट फ्रोजन फूड्स, अगर आपका कैपेसिटी 50,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा है आप वहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस लेंगे। 50,000 से कम है तो आप स्टेट लाइसेंस लेंगे। और आपका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेंगे। जैसे मैं बात कर रहा था पैटी फूड स्टॉल फूड मोमोज सेंटर, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन लेंगे। होलसेलर कोई भी होगा जिसका 30 करोड़ रुपए से सालाना होगा वो सेंट्रल लाइसेंस लेगा। जिसका टर्नओवर जो भी होलसेलर होगा 30 करोड़ रुपए से कम है तो वो वहाँ पे स्टेट लाइसेंस लेगा। और कोई भी होलसेलर जिसका 12 लाख रुपए से टर्नओवर कम है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, कोई भी 5 स्टार होटल है तो वहाँ पे वो सेंट्रल लाइसेंस लेगा। अप टू 5 स्टार होटल है स्टेट लाइसेंस लेगा। और जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है वो रजिस्ट्रेशन लेगा। बहुत सारे छोटे छोटे होटल होते हैं जिनका 12 लाख रुपए से टर्नओवर कम होता है वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेंगे, भले ही वो कोई भी स्टार होटल हो। रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट होता है टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़ वहाँ पे वो सेंट्रल लाइसेंस लेगा। इफ़ किसी का रेस्टोरेंट्स 20 करोड़ रुपए से कम है तो वहाँ पे वो स्टेट लाइसेंस लेगा। कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स है जैसे उसका टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम होगा तो वो रजिस्ट्रेशन लेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड करते हैं, तो उसके लिए FLRS एक एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल है FSSAI का। फूड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक ऑनलाइन पोर्टल है तो वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का फीस केवल 100 रुपये है सालाना। फिलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपका एप्लीकेशन FSSAI पोर्टल में मिल गया तो 7 दिन के अंदर आपका रिसिप्ट मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिसीव हो गया है। फिर वो कंडक्ट करेंगे इंस्पेक्शन, सजेस्ट इंप्रूवमेंट इफ़ नेसेसरी। आपका देखेंगे, इंप्रूवमेंट एरिया बताएंगे, सजेशन बताएंगे और आपको विद इन 30 डेज में आपको वो कंप्लीट करना है। देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। लाइसेंस प्रोसीजर के लिए क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर V लेना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है FSSAI का, प्लस फीस जो भी FSSAI के द्वारा फीस को लिया गया है वहाँ पे आपको फीस सबमिट करना है। ऑनलाइन पोर्टल है, मैं जैसे बात कर रहा था। फिलिंग ऑफ ए कंप्लीटेड एप्लीकेशंस, पूरा आपको एप्लीकेशन फिल करना है। एक्नॉलेज एप्लीकेशन एंड ग्रांट यूनिक एप्लीकेशन नंबर, जब आपका FSSAI को पोर्टल में आपको एक्नॉलेज मिल जाएगा, उनको रिसीव हो जाएगा तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा। फिर 15 दिन के अंदर कुछ भी डिटेल उनको एडिशनल रिक्वायरमेंट होगा इन्फॉर्मेशन, वो आपको मैसेज करेंगे कि हमें ये डिटेल चाहिए। देन यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशंस विद इन 30 डेज एव यू फाइल्स एडिशनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। 30 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको देना है। फिर वो इंस्पेक्शन करेंगे, इन्फेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, इशूज़, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इम्प्रूवमेंट नोटिस, ये सारा आपको बताएंगे, सजेशन पॉइंट देंगे, इम्प्रूवमेंट एरिया देंगे। फिर आपका जो लाइसेंस है वो आपको 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। आइदर ग्रांट और रिजेक्ट द लाइसेंस विद इन 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन और विद इन 30 डेज ऑफ इंस्पेक्शन। आपका इंस्पेक्शन होने के बाद में एव यू मे स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर 16 डे, आप 60 दिन के अंदर आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं।
व्हाट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस, लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस, फॉर्म बी चाहिए, ब्लूप्रिंट लेआउट प्लान ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट शोइंग डायमेंशन मीटर स्क्वायर मीटर एंड ऑपरेशंस वाइज एरिया एलोकेशन। सारा प्लान लेआउट चाहिए उनको कि कहाँ पे आप मशीनरी है आपका, कहाँ पे HSD यार्ड है, ऐसा पूरा लेआउट प्रिंट उनको चाहिए होता है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विथ फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी आपका प्रोवाइडर है ऑनर है उसका पूरा फुल एड्रेस डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेम एंड द लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी अलॉन्ग विद द नंबर, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड हॉर्स पावर यूज़, कौन कौन सा मशीनरी आप यूज़ करेंगे, कौन से कितना कैपेसिटी कितना हॉर्स पावर है, ये सारा आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है ड्यूरिंग लाइसेंस प्रोसीजर। लिस्ट ऑफ फूड कैटेगरी डिज़ायर टू लाइसेंस, कौन सा फूड प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन कौन से फूड कैटेगरी, आप इन्फेंट्स फूड बनाएंगे, एडल्ट फूड बनाएंगे, ये आपको पूरा वहाँ पे बताना पड़ेगा। वाटर एनालिसिस रिपोर्ट देना पड़ेगा आपको। पैकेजिंग मटेरियल, कौन कौन सा पैकेजिंग मटेरियल होगा, BOPP टेप, सो मैनी मटेरियल्स आपको पूरा वहाँ पे डिटेल बताना पड़ेगा। NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आपका क्या है वो वहाँ पे चाहिए, आप कौन से कैटेगरी का फूड बनाएंगे, कौन कौन सा मटेरियल आप यूज़ करेंगे, उन सबका पूरा डिटेल हिस्ट्री चाहिए उनको। व्हाट इज़ द रीजन फॉर डिलेइंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लाइसेंस, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत दिया होगा, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होगा जो उन्होंने जैसे लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट मांगा है तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोसेस में डिले होगा। इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, आपने पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया कि हम किसके लिए फूड बनाएंगे, है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एडल्ट्स के लिए बनाएंगे, बेबी फूड्स बनाएंगे, वो आपको पूरा कैटेगराइज करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं तो आपको वहाँ पे करेक्ट डिटेल देना होगा। थैंक यू एवरीवन, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।